नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या एक बहुत ही शानदार रहस्य कुछ इस प्रकार से भी है कि हो सकता है कि पहले से आपको ये जानकारी हो कि हमारे मन के अंदर जितने भी प्रकार के जो इमोशंस पैदा होते हैं, जो भाव आते हैं, खुशी के, उदासी के, गम के, चिंता के, फिक्र के, उत्साह के और बहुत ही जो हैप्पी जो भाव आते हैं वो, और जो गम के भाव आते हैं, और साथ में जो अनंत आनंद के भाव आते हैं, उनके पीछे एक राज होता है और वो राज है न्यूरोट्रांसमीटर्स। दोस्तों, क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स और कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से मुख्य क्या प्रकार है, उनका क्या काम है, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम अपनी खुशी के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हीं जानकारी को लेकर ये वीडियो है आप सभी को समर्पित। इसको आप पूरा देखें, अंत तक देखें और हमें आप बताएं कमेंट के अंदर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बहुत अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर जो नाड़ियां हैं, जो पतली नाड़ियां हैं, महीन नाड़ियां हैं, उनके बीच में एक स्पेस होता है, उनके बीच में जगह होती है जहां से सिग्नल एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी तक प्रवाहित होते हैं। वो सिग्नल होते हैं जिसके अंदर इम्पल्स का फ्लो होता है बहुत ही फास्ट, और उतनी फास्ट गति से हम हमारे माइंड के अंदर सोचते हैं, विचारते हैं। और माइंड की जो गति है, पावर है, फास्टनेस जो है, वो इन्हीं नाड़ियों के द्वारा होती है। इन नाड़ियों के बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये कई प्रकार के होते हैं। आज हम मुख्यतया 4 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे। पहला डोपामिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सीरोटोनिन, और 4 नंबर जो है वो रहेगा एंडोर्फिन। दोस्तों, आइए जानते हैं डोपामिन के बारे में। दोस्तों, डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये मेनली उत्साह का न्यूरोट्रांसमीटर है। हमें जब भी जोश आता है, हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, जब भी हम खुश होते हैं, उत्साह में होते हैं, अब मान के चलिए आपके माइंड के अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे से वो न्यूरोट्रांसमीटर आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे बढ़ता है, कब हम कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों ये एक रिवार्ड केमिकल के रूप में जाना जाता है। रिवार्ड केमिकल का मतलब, जब भी हमें कुछ आनंद आता है, जब भी हम आनंद में होते हैं, और ख़ास तौर पर कब आनंद में होते हैं, जब हम कुछ चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। जैसे आपने कोई एक लक्ष्य चुना और वो लक्ष्य पूरा हो गया। ख़ास तौर पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है खेल में, यानी कि गेम में। गेम के अंदर एक लक्ष्य होता है कि जैसे क्रिकेट का गेम है, तो उसके अंदर 271 जो स्कोर है वो पाकिस्तान ने बनाए। अब साउथ अफ्रीका जो है, उसको 272 स्कोर बनाना है। तो इस गेम के अंदर जैसे ही आप वो लक्ष्य पूरा करते हो, आपको आनंद का अनुभूति होती है, उत्साह आता है। इसके अलावा जब आप खाना खाते हो तो भी डोपामिन पर प्रभाव पड़ता है, डोपामिन बढ़ता है। अगर आप कोई एक छोटा काम पूरा करते हो तो डोपामिन बढ़ेगा। अगर आप कुछ सेल्फ केयर की एक्टिविटी करते हो कि चलो अपने घर की सफाई करते हैं, अभी जैसे दिवाली है तो उसके अंदर घर की सफाई करते, तो वहाँ पर भी उत्साह आता है, लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है, तो वो भी डोपामिन को बढ़ाता है। दोस्तों, दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रहता है ऑक्सीटोसिन। ये एक लव हार्मोन भी होता है। जब आप एक किसी इंसान के साथ में जब फीलिंग ऑफ अटैचमेंट जैसी फील करते हो कि मैं उससे बहुत ही अच्छे से जुड़ा हूँ, वो मेरा है, वो मेरा अपना है, उस वक्त ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। जब आप सोशलाइज होते हो तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। जब आप फिजिकल टच करते हो किसी को, किसी से हाथ मिलाते हो, तो वो भी आपके ऑक्सीटोसिन पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, जो बहुत से जो लोग हैं वो एनिमल रखते हैं, जैसे जो लोग डॉग रखते हैं, उनसे बड़ा वो प्यार करते हैं, तो उनसे उनके साथ जो अटैचमेंट होता है, वो भी अटैचमेंट ऑक्सीटोसिन पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। दोस्तों, जब भी आप किसी दूसरे इंसान की हेल्प करते हो तो आपके ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है और आप ना चाहते ही इसकी फ़ायदा लेते हो।
इसी प्रकार से बात करें सीरोटोनिन की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक खुशी का न्यूरोट्रांसमीटर है। आप जब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, जब आप जीवन में अनंत आनंद का प्राप्त करते हो, खुशी को प्राप्त करते हो, तो ये बढ़ता है। दोस्तों, इसका जब ये बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक प्रकार से विटामिन डी की बहुत ही अच्छी से आवश्यकता होती है, और सन एक्सपोजर जब आपको मिलता है तो विटामिन डी भी आपको मिलता है, तो सीरोटोनिन को बढ़ाएगा। जो लोग सुबह सुबह उठकर सूरज के सामने जाते हैं, भले वहाँ पर रनिंग करें, योगा करें, सूरज से एक्सपोज होते हैं सुबह के वक्त, वो बड़े खुश रहते हैं। ये इसके अंदर इस सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का भी एक अहम योगदान हो सकता है। दोस्तों, जब आप नेचर के साथ में जाते हो, जैसे आप अगर किसी पार्क में जाते हो, खेत में जाते हो, जंगल में जाते हो, तो वहाँ पर नेचर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपका सीरोटोनिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर वो बढ़ता है। पिकनिक का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सीरोटोनिन को बढ़ाने के साथ में भी वो जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब आप माइंडफुलनेस करते हो, खास तौर पर माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन का टाइप है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेडिटेशन है, जितने भी प्रकार के जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से खुशी आती है, और उस खुशी के अंदर सीरोटोनिन जो है वो अपना एक अहम योगदान जो है वो प्ले करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से बात करेंगे एंडोर्फिन की। तो एंडोर्फिन एक पेन किलर न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आप बहुत ही अच्छे से गेम खेलते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो उस एक्सरसाइज से आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। आपकी जब भी फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो उससे एंडोर्फिन रिलीज होता है। दोस्तों, जब आप किसी म्यूजिक के अंदर खोए हुए होते हो, जब आप म्यूजिक है और उसके अंदर जब आप खोए हुए हो, तो आपके एंडोर्फिन जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। जब आप मूवीज़ देखते हो और उसमें खो जाते हो, तो वो भी, या फिर आप किसी लॉफ्टर शो में गए हो, आप मजाक कर रहे हो किसी दोस्तों के साथ में, और बहुत ही ज़ोरदार जब आपको हंसी आई है, तो उस वक्त आपका जो एंडोर्फिन है वो भी रिलीज होता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 4 प्रकार के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके बारे में बताया कि दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल है जो आपके मन को, आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपको खुशियां लेकर आते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और आपकी बातों को कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएं। सभी दोस्तों के साथ में, सभी व्हाट्सएप के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा के रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।